बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। इसी टॉपिक को लेके आज हम चलते हैं। मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें, बात ये है कि जो कपड़ा दर्जी का बच जाता है, असूली तौर पे उसको वो वापस करना चाहिए, ठीक है? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कपड़ा जो है वो रख ले और उसके लिए वो हराम हलाल का तो एक अलग कंसेप्ट है। मैं सिर्फ जो चंद गुज़ारिशात हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरा ज़हन की बात है, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना करें। लेकिन कुछ सवालात हैं आपके ज़हन में भी, यकीनन वो आएँगे, मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखें, जब एक कस्टमर जो है वो सूट आपके पास लेके आता है, या हम वहाँ से शुरू करते हैं, जब वो दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक सूट दे दें आप। वो ये नहीं कहता कि मुझे 3 मीटर दे दें, मुझे 4 मीटर दे दें, मुझे साढ़े 3 दे दें या 5 मीटर दे दें। वो कहता है मुझे एक सूट दे दें आप। वो वहाँ से एक सूट ही लेता है। और जब हमारे पास आता है, दर्जी भाइयों के पास आता है, तो दर्जी भाई के पास जब उससे पूछते हैं कि भाई आपसे वो हरगिज़ ये नहीं पूछता कि आपका कितने मीटर कपड़ा है, बल्कि वो ये पूछता है कि भाई आपके कितने सूट हैं? तो वो जनाब फरमाते हैं कि मेरे 2 सूट हैं, या मेरे 4 सूट हैं, या मेरा 1 सूट है। वो ये नहीं कहता कि मेरा 4 मीटर है या साढ़े 3 मीटर है या 2 मीटर है। अब यहाँ पर जो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न की बात आती है, मेरे ज़हन में आती है कि यार वो लेता एक सूट है वहाँ पे और आपको देता भी एक सूट ही है, तो मतलब कि वो सूट पूरे का पूरा एक सूट ही होता है, उसमें से कपड़ा बचना, ना बचना, वो मतलब कि ऐसा कोई मुझे समझ नहीं आती बात कि मुझे थोड़ा-सा समझाएँ आप कि आपके ज़हन में क्या आता है ऐसा कि ऐसा क्या होना चाहिए? मतलब कि एक सूट है और वो एक सूट ही होता है, उसके अंदर 1 मीटर कपड़ा तो बच नहीं सकता। अगर 1 मीटर कपड़ा बच जाए तो मतलब कि वो दुकानदार जो है उसे फिर 3 मीटर का ही सूट बना के दे। वो उसे 4 मीटर का सूट क्यों बना के देता है? वो इसीलिए बना के देता है कि वो एक स्टैंडर्ड पैमाइश है जिस्म की, इंसान के नाप की, कि वो 4 मीटर में ही सूट तैयार होता है। तो वो एक सूट ही आपके पास लेके आता है। उसमें से कोई ऐसा कपड़ा खुदा ना खास्ता नहीं बन जाता कि वो जिससे दर्जी जो है वो अपना एक पूरे का पूरा सूट बना ले। हाँ, अगर कुछ कतरने बच जाती हैं या लंबी कोई इस तरह के कोई पीसेस बच जाते हैं, तो असूलन उसे वापस कर देने चाहिए, ठीक है? लेकिन वो ना उसके काम आ सकते हैं और ना ही वो दर्जी के काम आते हैं। तो मतलब कि इस बारे में इतना हमें डराया जाता है, इतना जो है वो किया जाता है कि ये दोज़ख की आग है और इस तरह के मामलात हैं। तो मतलब कि बाज़ तो मेरे दोस्त हैं जो वो कहते हैं जी हम तो ये काम ही नहीं करते, इस काम से ही हम जान छुड़ाते हैं क्योंकि ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है। तो भाई आप ज़रा रोशनी डालें, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ कि क्या ऐसा ही है कि जो है वो मतलब कि ये एक सूट नहीं होता, एक सूट जब कस्टमर लेके आता है तो एक सूट ही होता है। तो वो हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आप अगर कस्टमर को कहें कि भाई आपका 4 मीटर में सूट नहीं बनता, आप जो है वो साढ़े 4 मीटर का सूट लेके आएँ। लेकिन वो जब वो आप उसकी पैमाइश करते हैं तो उसके बाद वो 4 मीटर में आप वही सूट बना देते हैं, आधा मीटर कपड़ा जो है वो आपका बच जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि वो बात गलत है। बजाए इसके कि वो आपके पास कोई कस्टमर एक सूट लेके आए और आप उसे एक सूट के हवाले से ही उसकी कटिंग करें और उसे बना के दें और अपनी सर्विस चार्जेज़ उससे ले लें, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि दीन एक अलग चीज़ है और मेरे भाई आप अगर दीन को समझते हैं, तो यकीनन जो है वो आप इस चीज़ को भी समझते होंगे। मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएँ कि क्या मैं गलत हूँ और मैं कैसे अपनी रहनुमाई कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। और अगर मेरी ये बातें जो हैं वो आप समझ रहे हैं कि यार ये ठीक हैं, तो फिर भी आप आगे बताएँ प्लीज़। और इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएँ कि इसको ये वाक़ई ये बातें ठीक हैं या कोई और बात है जो आपके ज़हन में आ रही है कि किस तरीके से होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।